इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन 87A की रिबेट के बारे में, जो कि आपको अवेलेबल नहीं हो रही थी न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो आईटीआर आपने फाइल की थी, या फिर आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25। तो जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई 2024 थी। बट आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते थे, अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर सकते थे 31 दिसंबर 2024 तक। बट अब उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था सीबीडीटी के द्वारा, और अब उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2025 है। तो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की थी या आईटीआर फाइल आप कर चुके थे, आप वहाँ पर क्योंकि 87A की रिबेट आपको नहीं मिली थी, जो कि आपको स्पेशल रेट ऑफ इनकम के ऊपर नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब आप आईटीआर फाइल कर रहे थे तो 5 जुलाई 2024 को एक सिस्टम के अंदर चेंज कर दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम थी, मीन्स जिनके ऊपर स्पेशल रेट लग जाता है, जैसे 5%, 10%, 30% का टैक्स लग जाता है, जैसे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, क्रिप्टो की इनकम हो गई, वर्चुअल डिजिटल एसेट आपने कोई सेल किया, ऑनलाइन गेमिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई। तो इस तरीके की जो इनकम होती है इनके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लग जाता है। तो वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की आपको सेक्शन 87A के अंदर जो 25,000 तक की रिबेट होती है न्यू टैक्स रिजीम में, वो नहीं मिल रही थी। तो अब देखिए, इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक प्ली लगाई गई थी, उसकी जजमेंट आई है, वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ये टैक्स रिबेट जो है आप क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अब वो एलिजिबल हो जाएंगे सेक्शन 87A के अंदर टैक्स रिबेट क्लेम करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, जो कि वो क्लेम नहीं कर पाए थे, या उन्होंने आईटीआर फाइल कर दी थी और जो है वो रिबेट नहीं क्लेम की थी, या उनके पास डिमांड आई हुई है। तो अब ये जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने ये रिलीफ अनाउंस कर दिया है, और जल्द ही आप देखेंगे जो भी हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल है, चाहे आप ऑनलाइन फाइल करें आईटीआर या फिर एक्सेल की यूटिलिटी से, ऑफलाइन यूटिलिटी से आईटीआर फाइल करें, जल्द ही इसको लेकर आप अपनी बिलेटेड और रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो बिलेटेड आईटीआर आप फाइल करेंगे अगर आपने 31 जुलाई तक कोई आईटीआर फाइल की ही नहीं थी। अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दी थी और वहाँ पर टैक्स पे कर दिया था, इस 87A का रिबेट का बेनिफिट आपको नहीं मिला था, तो उस केस में फिर आप उस इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ ये बता दिया गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन यूटिलिटी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, फाइनली दिस रिलीफ फॉलो द इंटरिम जजमेंट बाय बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्टिंग द टैक्स डिपार्टमेंट टू एक्सटेंड रिवाइज एंड बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन फॉर एलिजिबल टैक्स पेयर्स टू क्लेम 87A टैक्स रिबेट। तो यहाँ पर जो डेट एक्सटेंड की गई है साथियों 15 जनवरी 2025 तक, केवल और केवल वो सेक्शन 87A की रिबेट को ध्यान में रखते हुए ही की गई है, क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, उस जजमेंट के बाद ही सीबीडीटी को ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप ये जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 इसको एक्सटेंड करें, ताकि जो टैक्स पेयर्स बेनिफिट नहीं ले पाए सेक्शन 87A की रिबेट का न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, वो बेनिफिट क्लेम कर पाएँ। तो देखिए, इसके लिए आगे बताया गया है द नेसेसरी बैकएंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड चेंजेस इन द ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म विल बी मेड शॉर्टली टू गिव इफेक्ट टू सेक्शन 87A रिबेट। तो देखिए, जो भी सॉफ्टवेयर में अभी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप आईटीआर फाइल करने चाहेंगे तो वहाँ पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिलनी चाहिए स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह हो गया। तो उसको अभी एलिजिबल कराने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसके बाद आप सेक्शन 87A की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ये रिबेट 12,500 तक मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में ये रिबेट 25,000 की थी। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में तो किसी भी तरीके का इशू नहीं था साथियों। आपको ये जो आईटीआर आप फाइल करेंगे वो केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल कर पाएंगे, और जो ये इशू आया था टैक्स रिबेट ना मिलने का, वो केवल और केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही आया था। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको पहले भी रिबेट मिल रही थी, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आज भी मिलती है। तो ये केवल और केवल जो चेंज है ये केवल न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही है, क्योंकि जो भी आप आईटीआर आप फाइल करेंगे बिलेटेड आईटीआर वगैरह, वो न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, जो अपडेट की जाएंगी यूटिलिटी वो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की जाएंगी, क्योंकि जो सेक्शन 87A की रिबेट लेते हैं वो स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे आप लेते हैं। तो आईटीआर 1 के अंदर तो किसी भी तरीके की स्पेशल रेट ऑफ इनकम आप जो है दिखाते नहीं हैं, शो करते नहीं हैं, ना ही आप आईटीआर 4 के अंदर दिखाते हैं। तो आईटीआर 2 के अंदर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन गेम्स, इसी तरीके से आईटीआर 3 के अंदर दिखा सकते हैं। तो ये जो आईटीआर 2 है और आईटीआर 3 है, दोनों का ही यूटिलिटी को अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलर नंबर
21/2024 ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जहां पर ये बता दिया गया था कि अब वो सेक्शन 87A की रिबेट को जो है अवेलेबल करा देंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर। फाइनली देखिए, सून ऑप्शन टू क्लेम 87A टैक्स रिबेट बाय फाइलिंग रिवाइज रिलेटेड ITR 2 राइटर फॉर्म विल बी, तो जल्द ही जो है ये फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी आप जल्दबाजी मत करिएगा ITR फाइल करने की। इसके ऊपर वैसे मैंने अभी एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, जहां मैंने आपको बताया है कहाँ पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये यूटिलिटी ITR 2 की और ITR 3 की यूटिलिटी अपडेट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो बैकएंड चेंजेस थे ITR और ITR 3 के अंदर, वो जल्द ही अपडेट कर दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 जुलाई से ही ये जो दोनों चेंजेस हैं उनको हटा दिया गया था, जिसकी वजह से कि आपको टैक्स रिबेट 87A की नहीं मिल पा रही थी स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो स्पेशल रेट ऑफ इनकम में मैंने आपको बता ही दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बहुत सारे आपके जो है रेट्स आ जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग की इनकम हो गई, क्रिप्टो की हो गई, VDA की हो गई। बट यहाँ पर जो मुझे लगता है साथियों अभी आपको रिबेट मिलेगी वो हर तरीके की स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर नहीं मिलेगी, केवल और केवल वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ही मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके लिए। अगर आपने भी ITR फाइल कर चुके हैं और आपको इस रिबेट ना मिलने की वजह से टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा था, तो अब आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज़ कर लें और उसको रिफ़ंड करवा लें। या अभी तक आपने ITR फाइल ही नहीं की थी तो फाइल कर लें और रिफ़ंड ले लें। या फिर ऐसा हो सकता है आपने ITR फाइल की थी और आपकी डिमांड निकाल दी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो अब आप ये ITR फाइल कर लें, इसको रिवाइज़ कर लें, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी डिमांड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। आप भी इस अपडेट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।